हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब हम उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और एक हफ्ते पहले ही शुक्रवार के दिन एबीपी न्यूज ने आपको खबर दिखाई थी कि लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर किस तरह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल को पार करते हैं। शो के दौरान ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी न्यूज को फोन कर कहा था कि बारिश खत्म होते ही पीपा पुल बना दिया जाएगा। हाँ, लेकिन जस की तस स्थिति, उप मुख्यमंत्री ने वादा पूरा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि इसी लकड़ी के पुल से गिरकर एक महिला की मृत्यु हो गई। शिवदेवी नाम की इस महिला ने कल शाम 5 बजे अपने घर से खेत देखने के लिए निकली थी, लेकिन घर लौटी नहीं। सुबह उनका शव पानी में पाया गया। और ये लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूरी में है उन्नाव, और इसमें खतरनाक लकड़ी वाले पुल की तस्वीर लगातार सिहराती जा रही थी। और हमने अपने शो घंटी बजाओ में इसको पिछले हफ्ते ही दिखाया था, जिस पर रोजाना सैकड़ों लोग जान को जोखिम में डालकर पार करते हैं। ठीक एक हफ्ते बाद ही बिल्कुल, और एक हफ्ता बीता नहीं कि इसी पुल से गिरकर एक महिला की जान चली जाती है। जुगाड़ के इस पुल ने एक जिंदगी को लील लिया। पुल पर से गुजरना खतरनाक है, मौत को न्योता देने जैसा था। ये बताते हुए हमने एबीपी न्यूज के खास शो घंटी बजाओ के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह भी किया था। सरकार ने पुल बनाने का वादा भी किया था, लेकिन सरकारी वादे जो शोभना जैसे होते हैं, सालों गुजर जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं, चींटी की चाल से चलती हैं फाइलें, और तब तक न जाने इस पुल के चलते और कितनी जाने जाती रहेंगी। ये ज्यादा चिंताजनक बात है। बिल्कुल राजकिशोर, ये तस्वीर भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम आजादी पाए हुए हमें 70 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। हम नए भारत की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन पुल आज भी इसी स्थिति में है हमारे देश में। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सई नदी के ऊपर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बना है, जिसकी कहानी हमने पिछले शुक्रवार को घंटी बजाओ शो में दिखाई थी। और ये कहा था कि अगले शुक्रवार यानी आज हम घटनास्थल पर पहुंचेंगे और देखेंगे कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। आज शुक्रवार है और जब हम यहाँ पहुंचे तो एक ऐसी दुखद तस्वीर हमें देखने को मिली जो हमें हैरान भी करती है और परेशान भी। आज शिव कुमारी नाम की एक महिला की इसी लकड़ी के पुल से गिरकर मौत हो गई और यहाँ पर शव पड़ा हुआ है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि गांव की भीड़ है, पुलिस भी मौके पर है और एक शव पड़ा है। तो जब हमने पड़ताल की तो पाया कि यही जो लकड़ी का पुल है, ये अस्थायी पुल ही शिव कुमारी देवी नाम की महिला की मौत का एक कारण बन गया। क्योंकि सामने आप देखिए कि जो पुल है, जब हम पिछले हफ्ते आए थे तो पानी थोड़ा नीचे था, लेकिन आज बिल्कुल पुल के लेवल तक पानी है। और इसी पुल से जब महिला का पैर फिसला तो वो गिर गई, फिसल कर पानी में गई और डूबने से उनकी मौत हुई। और आज सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास गांव वालों ने जब उनकी तलाश की तो थोड़ी दूर पर उनका जो शव है वो बरामद हुआ है। तो फिलहाल ये स्थिति है कि एक हफ्ते के भीतर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने भले ही इस जगह पर पीपे का पुल बनाने का दावा कर दिया है, घोषणा कर दी है, लेकिन तस्वीर नहीं बदली है और एक महिला की आज दुखद मौत हुई। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज उन्नाव। एक तरफ ये लकड़ी का पुल है और दूसरी तरफ शिव कुमारी नाम की जो महिला हैं उनका उन्नाव जिले की सई नदी के ऊपर एक तरफ ये लकड़ी का पुल है, तो इस पुल के ठीक बगल में शिव देवी नाम की महिला का शव पड़ा है और परिवार वाले यहाँ पे परेशान हैं। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम सर्वेश कुमार है। हम उनके बेटे हैं। क्या हुआ था? सर, ये कल शाम को 5 बजे निकली थी घर से, बहू से कह करके कि हम जा रहे हैं खेत देख के अभी आ जाएंगे, तुम खाना तब तक बनाओ। ये वहाँ से घर से निकल चुकी हैं, इधर आई थी। अब पुल पर पैर फिसला है, फंसा है, राम जाने कैसे गिरी है ये नदी में गिर के। और तब से हम इनको पता लगा रहे हैं। सुबह कुछ लोगों ने बताया, लैट्रिन फिरने वाले इधर आए कि भैया हो जाओ उधर देखो, तुम्हारी माता जी तो नहीं है जो नदी में पड़ी है। तब हम सुबह आए, अभी 6 बजे देखे तो नदी में पड़ी हमको मिली थी। ये पुल से आगे थोड़ी दूर? हाँ, थोड़ी दूर आगे, मान के चलो यहाँ से 50 मीटर दूरी पर। कल शाम को निकली थी? कल शाम को 5 बजे घर से निकलनी है। खेत आपका उसी तरफ? जी सर, वो नदी के उस पार है। आप पति हैं? क्या कहेंगे? अभी तो सरकार ने कहा है कि हम यहाँ पीपे का पुल बनाएंगे और इस तरह की घटना हो गई है इस पे। अरे सर, पीपे के पुल से सब पार नहीं हो पाएंगे। उस पार पुल के नीचे कम से कम गरे तक पानी भरा हुआ है, जाने आने में बहुत बड़ी दिक्कत है। पुल के पटरे भी सब टूटे हैं। वो पटरे टूटने से ही जा रही थी, पांव फिसल जाने से ही डूब गई हैं।
हमेशा होती रहती है क्या? होती ये होता ही रहता है जी, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। देखिए, शिव देवी जिनकी मौत हुई, उनके परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, गांव के लोग इकट्ठा हैं, और लेकिन जो लकड़ी का पुल है उस पुल पर देखिए अभी भी लोग आवाजाही कर रहे हैं। स्थिति ये है कि घटना हो गई, डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन अभी भी मजबूरी है कि लोग आवाजाही कर रहे हैं। और इस तरह के हालात हैं कि आप देखिए अभी भी जो पुल है उसी से काम चल रहा है, उसी से गुजारा हो रहा है। तो सवाल ये है कि पीपे का पुल तो बन जाएगा, लेकिन ये जो परेशानी है, दिक्कत है, इसको दूर करने के लिए फिलहाल एक हफ्ते में कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, उन्नाव। तो लकड़ी के पुल से गिरकर एक महिला की मृत्यु हो जाती है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तहरीर के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे महिला का शव बरामद हुआ था। कल शाम के खेत देखने गई थी, अचानक पैर नदी में फिसलने के कारण आज उसकी नदी के पानी से शव प्राप्त हुआ है। मृतका का नाम? मृतका का नाम शिव देवी, वाइफ ऑफ सतपाल है, जिसका विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये कितने बजे की घटना होगी सर? अब ये कल शाम के खेत जाना दिखाया है और आज सुबह 6 बजे गांव वालों की मदद से पानी से साई नदी के से इसकी डेड बॉडी। ये जो लकड़ी वाला पुल है, यहाँ से पैर फिसल के गिरी थी। इस नदी के लकड़ी के पुल से पैर फिसला है, यहीं पे इसकी शव प्राप्त हुआ। ठीक। तो लकड़ी के इस जर्जर जानलेवा पुल की तस्वीर जब एबीपी न्यूज पर दिखाई गई थी, उसके बाद 17 अगस्त को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था। ये उनके ट्वीट की तस्वीर है। उन्होंने इस लकड़ी वाले पुल की जगह पीपा पुल बनाने की घोषणा की थी। ट्विटर पर डिप्टी सीएम ने लिखा था, जनपद उन्नाव में सई नदी में लकड़ी के सहारे बने पुल से आवागमन की समस्या समाधान हेतु पीपे का पुल बनाने के संबंध में बरसात समाप्त होते निर्माण की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश सांसद सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज और उन्होंने जो वहां के सांसद हैं विधायक श्री ब्रजेश रावत जी की मांग पर की जा रही है। लेकिन बरसात समाप्त होने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि बरसात तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन जिंदगी जरूर समाप्त हो गई और पुल नहीं बन पाया। और बिल्कुल, और इसी जो महिला की मौत हुई है इस पीपे के पुल से गिरकर, एबीपी न्यूज लगातार बड़े सवाल उठा रहा है। सवाल यही कि जब यह खबर दिखा दी गई थी, उसके बावजूद पुल बनाने का वादा क्यों नहीं पूरा किया गया। केशव प्रसाद मौर्य से उप मुख्यमंत्री से एबीपी न्यूज के 5 बड़े सवाल। महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल इसलिए मौर्य जी से पूछे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने संज्ञान लिया था और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था। कब तक इस तरह जाती रहेगी जान? बिल्कुल, और ये सवाल तब तक हम उठाते रहेंगे। और कब खत्म होगा पुल बनने का इंतजार? अब तो मौत भी हो गई है, उसके बाद भी क्या अभी बरसात खत्म होने का इंतजार किया जाएगा? और वक्त रहते क्यों नहीं जागी सरकार? जैसा अक्सर होता है ऐसा ही होता है शोभना, जब कुछ हो जाता है उसके बाद सरकारें जागने का उपक्रम करती दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि वो जग रही हैं। अब देखिए ये जो जर्जर पुल है उसमें हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़ गए। राजकिशोर, रणबीर, ये खबर, ये रिपोर्ट आपने दिखाई थी, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी किया था, लेकिन स्थिति वही ढाक के 3 पात। फाइनली एक महिला की जान चली गई। अब आगे क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, मैं उसी पुल पर मौजूद हूं और मैं बहुत दुखी हूं। पिछले शुक्रवार को जब इस पुल की कहानी मैंने दिखाई थी, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के दफ्तर ने मुझसे लगातार संपर्क किया और सोमवार को उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि ये जो लकड़ी का पुल है इसकी जगह एक पीपे का पुल बनेगा। तो एक संतुष्टि थी कि चलो कुछ नहीं से पीपे का पुल ही सही। लेकिन आज सुबह जब मैं यहाँ पहुंचा और यहाँ पर भीड़ देखी, तो चूंकि हमने पिछले बार घंटी बजाओ के शो में ये कहा था कि हम खबर को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए अगले शुक्रवार आएंगे। तो आज अपने वायदे के मुताबिक जब शुक्रवार के दिन सुबह मैं पहुंचा तो गांव में इस पुल के पास भीड़ दिखी। कौतूहल हुआ कि आखिर क्यों भीड़ लगी है, पुलिस खड़ी है। जब मैंने पूछा तो पता चला कि एक महिला की मौत हो गई। और उसके बाद शव देखा तो मैं बहुत अंदर से इस बात को लेकर परेशान हूं कि 1 हफ्ता हुआ है और 1 हफ्ते में पीपे का पुल बनाने की घोषणा हुई, लेकिन उन्नाव प्रशासन ने, सरकार ने कोई ऐसा एहतियाती कदम नहीं उठाया। और आप देखिए अभी भी जो लोग हैं अपने खेतों में जाने के लिए, गांव में आने के लिए अभी भी इसी पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इसकी हकीकत दिखाऊं आपको
तो ये देखिए किस तरह से ये जो छोटे छोटी बांस बल्लियां हैं ये लगा करके ये पुल बनाया गया है और इसकी हकीकत देखिए और समझिए कि मैंने खुद अपने जूते उतार दिए क्योंकि मेरा पैर फिसल सकता है। रणवीर जी, आप थोड़ा संभल के, क्योंकि जिस तरीके से आप चल रहे हैं, ठीक है, आपने अपने दायित्व का निर्वहन पूरी तरीके से किया। एबीपी न्यूज जो जिम्मेदारी उठाता है उसको तार्किक परिणत तक पहुंचाता है, ये आप साबित किया। वो आप जैसे लोगों की वजह से साबित हो पाता है, लेकिन कृपया संभल के और हम आप बने रहिए। पहले हम जरा रिपोर्ट दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर हम अपने सहयोगी के पास जाएंगे। लकड़ी के एक पुल पर पत्थर दिल सरकारी व्यवस्था के हाथों छले गए नागरिक के कांपते पैरों को आज देखिए। ये उस भारत के नागरिक के पैर हैं जो हर साल 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाकर कहता है कि हम भारत के नागरिक, भारत की जनता अपने मन से आपको भारत का भाग्य विधाता समझते हैं। लेकिन जिन्हें भाग्य विधाता माना वो 6 कदम संभल कर चलने लायक पुल तक नहीं दे पाए। इसलिए हाथ में चप्पल और छाता लेकर लकड़ी के पुल पार करते राम कुमार सहम कर ठहर जाते हैं। पैर की नस नस में भारतीय होने का गर्व लेकर चलने वाले ये नागरिक पूछते हैं, कहां है हमारा संविधान से मिला सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार। कितनी उम्र है आपकी? हमारी है 75 साल। 75। तो इस गांव में आज तक पुल बनाने के लिए आप लोगों ने मांग की? बहुत की, बहुत ज्यादा की, कोई बनी भी नहीं की। नेता अधिकारी सुनते तो ऐसा पुल होता क्या? ये पुल कहाँ का है? क्यों जान जोखिम में डालने वाला पुल खड़ा है? क्यों नहीं यहाँ स्थायी पुल बना है? क्या ये किसी दूर दराज के इलाके की तस्वीर है जहाँ पुल के नाम पर लकड़ियों का चरमराता ढांचा नजर आता है? जवाब सुनिए संवाददाता रणवीर से। बारिश कितनी हुई मिलीमीटर सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। नेताजी कितने से जीते वोटों की गिनती से मापते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर सरकारी व्यवस्था की अनदेखी का शिकार जनता के दुख को नापने का पैमाना है हबीब चाचा का पुल पर चलने का डर और उनकी उम्र। क्या नाम है आपका? हबीब नाम है। हबीब, कितनी उम्र है चाचा? हम आज कम से कम ने बैठी 80 साल, 75 80 साल का। तो ये बताइए, इसी पुल से आते जाते हैं आप? अरे ये कुछ न पूछो, वाक दिन चौट गया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप कांप रहे हैं, बैठ जाइए पहले। डर है लेकिन क्या करें? खेत सई नदी के उस पार, घर इस पार, बीच में लाचारी की मझधार में निराश हबीब चाचा और हबीब चाचा जैसे 15,000 भारत के नागरिक। भैया मेरे जौन है तुम्हारा, अरे ये मत, छुई एक पुल बनवा दो, सब जने कोशिश करते। ऐसे एक पुल के लिए जनता को पैरों में गिराने की यह हालत कोई सिर्फ आज की सरकार ने नहीं की। हर दल ने, हर दल के नेता ने, हर दल की सरकार ने उन्नाव के हसनगंज में मिर्जापुर गांव के लोगों से वोट लिया और पुल के नाम पर ठेंगा दिया। तो इस बेचारगी के लिए जिम्मेदार कौन? ये जो लाचारी है प्रशासन की है, शासन की है, या हमारे और आपके जैसे लोग पिसते हैं? रणवीर, जिस तरीके से आपने रिपोर्ट दिखाई थी, आपके कदमों में एक बुजुर्ग गिरा जा रहा था और भले ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बरसात के बाद बनेगा, लेकिन प्रशासन को क्या तब तक चेता नहीं देना चाहिए था? कम से कम ऐसी खतरनाक स्थिति ना होती कि किसी की जान चली जाए। इसके लिए भी नाकाम रहा प्रशासन। क्या कर रहा है प्रशासन वहां पर? बिल्कुल ठीक बात है। और जब मैं सुबह यहाँ पहुंचा और थानाध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए थे, उनसे मैंने जब पूछा कि बॉडी आप तो ले जाने के लिए यहाँ खड़े हैं लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो पुलिस वाले ने भी अपनी बेचारगी बताते हुए कहा कि साहब हम तो देख रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। उन्नाव के किसी अधिकारी ने यहाँ आकर सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। पिछले हफ्ते हमने शो में दिखाया, उसके बाद ये सच है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के ऑफिस ने मुझसे सीधा संपर्क किया और ये बताया कि पिछले साल ही इस पर बात हुई थी, लेकिन नियम ये कहता है कि 15 किलोमीटर के दायरे में स्थायी पुल नहीं बन सकता और यही वजह है कि अस्थायी पुल
बनाने की जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री के दफ्तर ने की, लेकिन 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में पीपे का पुल भी निर्माण नहीं होता है क्योंकि बारिश होती है। और यही वजह है कि आज एक महिला दम तोड़ देती है और प्रशासन चुपचाप देखता रहता है। दुख इस बात का है कि आखिर खबर दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन रणवीर आप बने रहिए हमारे साथ। बड़े गंभीर सवाल उठा रहा है जिस तरीके से उन्नाव में दुर्घटना हुई है, एक महिला की जान चली गई, उस पुल के बदहाल होते जिसकी खबर एबीपी न्यूज ने दिखाई थी, पुल बनाने का वादा क्यों नहीं पूरा हुआ, ये बड़े सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार से महिला की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन, प्रशासन सोता रहा, क्यों नहीं किसी की वहां पर ड्यूटी लगाएगी जो लोगों को आने जाने से रोकता है इस पुल पर, कब तक इस तरह जाती रहेगी जान। तो हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि इस बड़ी खबर को हम आज फिर दिखाएंगे, तो घंटी बजाओ रात में 10 बजे इसी खबर पर होगी हमारी नजर।